ट्रंप चाचा दुनिया को टैरिफ के नाम पर झटका देने की सोच रहे थे, मगर यूएस की एक कोर्ट ने ट्रंप चाचा के टैरिफ झटके को ऐसा झटका दिया है कि ट्रंप चाचा सोच में पड़ गए हैं। जी हां, यूएस की कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। उसी को डिस्कस कर रहे हैं। सोचिए जरा, एक दिन सुबह सुबह ट्रंप चाचा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, एक उठते ही सुबह सुबह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं और उसके बाद दुनिया के हर कोने से आने वाले सामान पर लग जाता है 50% तक का इंपोर्ट टैक्स। ना यूएस कांग्रेस से मंजूरी, ना पब्लिक डिबेट, सिर्फ एक आदमी, एक पेन और एक सिग्नेचर। लेकिन फिर आता है यूएस फेडरल कोर्ट का डिसीजन और वो कहता है कि स्टॉप, इतना पावर किसी प्रेसिडेंट को नहीं हो सकता और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की अथॉरिटी किसी को भी नहीं है। ये हुआ है रियल लाइफ में। केस का नाम है वीओएस सिलेक्शन इंक एंड अनदर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2025 के केस में कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने यह डिसीजन दिया है, जहां यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ्स को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे, नंबर 1, ट्रंप ने किस कानून का सहारा लिया था, दूसरा, कोर्ट ने उनका प्लान क्यों रिजेक्ट किया, और तीसरा, इस जजमेंट से हम जुडिशरी एस्पिरेंट क्या सीख सकते हैं। चलिए करते हैं पूरी जजमेंट को फुल ब्रेकडाउन एक एक पॉइंट के साथ। केस के बैकग्राउंड की सबसे पहले बात करते हैं। 2025 के शुरुआत में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 अलग अलग टाइप के इंपोर्ट टैरिफ लगाए। पहला था ट्रैफिकिंग टैरिफ। यह किस लिए लगा था? यह स्पेशल टैक्स लगाया गया था चाइना, मैक्सिको और कनाडा के इंपोर्ट पर। रीजन दिया गया था ड्रग ट्रैफिकिंग और बॉर्डर थ्रेट्स का। दूसरा जो टैरिफ लगाया गया, वर्ल्ड वाइड एंड रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए गए। 10% से का फ्लैट टैक्स पूरी दुनिया के इंपोर्ट पर लगाया गया और कुछ लगभग 57 देशों पर 50% तक का इंपोर्ट टैक्स लगा, कहकर कि उनसे ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है। और यह सब हुआ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257 के जरिए, जो अप्रैल 2025 में ट्रंप ने साइन किया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए जस्टिफिकेशन दिया था IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 का। यह एक इमरजेंसी लॉ है जिसका यूज उन्होंने किया था टू इम्पोज टैक्सेस विदाउट यूएस कांग्रेस अप्रूवल। बट प्रॉब्लम क्या थी? नंबर 1, कांग्रेस से कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। दूसरा, टाइम लिमिट या कैप फिक्स नहीं था। और तीसरा, यह टैरिफ ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर लगाए गए थे। तो यहां पर लीगल इशू क्या था, कोर्ट को क्या डिसाइड करना था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोर्ट के सामने सिंपल सवाल था, क्या प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस के परमिशन के IEEPA 1977 का जो कानून है उसके अंदर इतने बड़े और अनलिमिटेड टैरिफ लगा सकते हैं? कोर्ट का सिंपल जवाब था, बिल्कुल नहीं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है सिर्फ कांग्रेस के पास राइट है टैक्सेस, ड्यूटीज, इंपोजेज और एक्सरसाइज वगैरह कलेक्ट करने का। सिर्फ यूएस कांग्रेस फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट कर सकती है। तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर का मिसयूज करके ट्रेड पॉलिसी नहीं बना सकता। कोर्ट ने कहा इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर्स एक्ट इतनी अनलिमिटेड पावर नहीं देता। कोर्ट की इस पर क्या ऑब्जर्वेशन थी उसको समझते हैं और रूलिंग क्या थी। कोर्ट ने कुछ पावरफुल ऑब्जर्वेशन दिए, जैसे कि जो IEEPA है से प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलती है। उन्होंने अपनी रीजनिंग कुछ इस तरीके से समझाई। नंबर 1, लैक ऑफ लिमिट। टैरिफ के ऊपर कोई अपर कैप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं लगाया। कोई टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स नहीं की। कंट्री वाइज कोई क्लियर पॉलिसी भी नहीं थी। कोर्ट ने कहा IEEPA सिर्फ स्पेसिफिक इमरजेंसी के लिए है, इमरजेंसी पावर्स एक्ट है, ग्लोबल टैक्स पॉलिसी बनाने के लिए नहीं है।
दूसरा जो कोर्ट ने महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी वो रेफरेंस में दी यूएस कांग्रेस को बायपास करने के रेफरेंस में। कोर्ट ने कहा ऑलरेडी एक लॉ एग्जिस्ट करता है, सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974, जो अलाउ करता है 15% टैरिफ तक 150 दिनों के लिए। ट्रंप के टैरिफ तो 50% तक गए बिना किसी डेडलाइन के, क्लियरली जो यूएस कांग्रेस की इंटेंट के अगेंस्ट था। तीसरी जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी वो रिगार्डिंग दी डेलीगेशन डॉक्ट्रिन का भी वॉयलेशन है। यहां पर यूएस लॉ के मुताबिक अगर कांग्रेस कोई पावर प्रेसिडेंट को देता है तो क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहां तो ट्रंप ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर एक्ट के अंडर एक नया टैक्स सिस्टम ही क्रिएट कर दिया। यह सिर्फ कांग्रेस, यूएस कांग्रेस कर सकती थी। चौथा पॉइंट, ड्रग ट्रैफिकिंग आर्ग्यूमेंट भी फेल हो गया कोर्ट के सामने। जो टैरिफ चाइना, मैक्सिको, कनाडा पर लगाए गए थे ट्रैफिकिंग के नाम पर, कोर्ट ने उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया और इसके पीछे रीजन दिया कि वो थ्रेट्स को लीगली एड्रेस नहीं कर रहे थे एज रिक्वायर्ड बाय IEEPA। अब बात करते हैं कि इस केस के अंदर पार्टीज कौन थी दोनों तरफ की। यह सिर्फ एक कंपनी का केस नहीं है, इसमें प्लेंटिफ्स, जो दूसरे और प्लेंटिफ्स थे वो थे माइक्रोफिट्स, फिश यूएसए, जिनोवा पाइप जैसी कंपनीज, इलिया सामीन जैसे रिनाउंड लीगल स्कॉलर्स इसका हिस्सा थे, लिबर्टी जस्टिस सेंटर लीड काउंसिल था, और 12 यूएस के स्टेट्स जैसे कि ऑरेगॉन, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, इलिनॉइस एटसेट्रा भी प्लेंटिफ थे। उनका कहना था ये टैरिफ स्मॉल बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ट्रेड लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट को इस केस के अंदर रिप्रेजेंट कौन कर रहा था डिफेंडेंट साइड से? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सिविल डिवीजन, होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। बट कोर्ट ने इस केस के अंदर डिसाइड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को चूज किया और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन दिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही। कोर्ट की इस केस के अंदर क्या फाइनल रूलिंग है उसको समझते हैं। कोर्ट ने कुछ हिस्टोरिक डिसीजन लिए हैं और बोला है इस केस के अंदर, पहला जो IEEPA है के अंडर अनलिमिटेड टैरिफ पावर अलाउड नहीं हो सकती। दूसरा, टैक्सेशन और ट्रेड पर कंट्रोल सिर्फ कांग्रेस का है। तीसरा, कोर्ट के पास पावर है प्रेसिडेंट के इमरजेंसी एक्शन रिव्यू करने के लिए। चौथा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी लॉ के बाउंड्रीज के अंडर ही चलेंगे। और कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यह डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच की जो वार्ता है, जो रिलेशन है, पावर टसल है, उसकी क्लियर बाउंड्रीज को सेट करता है। अब बात करते हैं कि यह केस क्यों इंपॉर्टेंट है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए। यह केस एक लीगल गोल्ड माइन है जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लर्निंग को समझते हैं किस एस्पेक्ट में टैक्स पेयर हमेशा यूएस टैक्स की जो पावर है वो हमेशा यूएस कांग्रेस के पास रहेंगी। दूसरा, डेलीगेशन डॉक्ट्रिन। तीसरा, एग्जीक्यूटिव पावर में कब और कितनी लिमिट्स होनी चाहिए, यह कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत पर भी बात होती है कि इमरजेंसी के टाइम में भी प्रेसिडेंट की पावर चेक की जा सकती है। और कंपैरेटिव लॉ पर्सपेक्टिव से तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इंडियन एस्पिरेंट्स इस केस से सीख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं दी जाती। सेम एज इंडिया, एज पर आर्टिकल 123 के भी कुछ लिमिटेशन है जहां पर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर को डिस्कस किया गया है। अब इस पूरे सेशन को कंक्लूड करते हैं। यह केस सिर्फ ट्रंप के बारे में नहीं था, यह सिर्फ ट्रेड के बारे में भी नहीं था। यह केस है रूल ऑफ लॉ के ऊपर फेथ का। जब एक कोर्ट खुद प्रेसिडेंट के अगेंस्ट खड़ा होके कहता है इवन यू मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको भी संविधान का पालन करना पड़ेगा, तो वही होता है असली डेमोक्रेसी। आज के जमाने में जहां नेता ज्यादा पावर चाहते हैं, यह केस हमें याद दिलाता है कि लिमिट्स मैटर।
कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स एंड लॉ मैटर्स। अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगा, अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करो दून लॉ मेंटर चैनल को ताकि आपको ऐसे ही लीगल एनालिसिस, केस एनालिसिस मिलते रहें। अगर आप जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप से, वेबसाइट से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपकी नॉलेज के लिए कि हमने अपनी वेबसाइट पर और ऐप पर आप लोगों के लिए जस्ट 51 रुपीज के अंदर एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको पूरे 1 साल तक एक्सेस मिलेगा और पूरे हर हफ्ते लगभग 2 से 3 जजमेंट आपको उस पर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, ऑफिशियल कॉपी के साथ सब कुछ दिया जाएगा। तो आप उस कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल रेट में हमने उसको लॉन्च किया है। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके के सेशन चाहते हैं आप।